में प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज हुई है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इतिहास पाया जाता है। अगर हम सोशल हिस्ट्री उठाते हैं तो वहाँ पे मोस्ट एंशियंट हमें देखने यानी कि इतिहास उसका सबसे पुराना हमें देखने को मिलता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में इसको कंपेयर करते हैं, सभी नेशंस में यानी कि सभी देशों में, सभी कंट्रीज में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर हमें इतिहास देखने को मिलता है। द वर्ल्ड फ्रॉम द सोशल ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट, अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 2000 साल पहले क्या था, जो पूरा वर्ल्ड है वहाँ पे क्या था, एक तरह से जो पूरी की पूरी लाइफ है उसको इग्नोर किया जाता था। उस टाइम पे वहाँ पे कोई भी वहाँ पे केयर नहीं दी जाती थी। एक दूसरे के प्रति वहाँ पे इनह्यूमैनिटी थी, यानी कि हार्टलेसनेस वहाँ पे थी। क्यूरिटी क्या होता है, हार्टलेसनेस, ठीक है। यानी कि उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं थी, मानवता नहीं थी, एक दूसरे के प्रति वहाँ पे क्रूरता थी, ठीक है। और एक दूसरे को वो इग्नोर करते थे। जैसे जानवर होते तो उनका बिहेव बिल्कुल जानवरों जैसा होता था, जो आदि मानव थे, ठीक है। इंडियन सोसाइटी वाज सिविलाइज्ड एंड रिच इन कल्चर, जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे फिर क्या सभ्यता बनने स्टार्ट हुई। और वो क्या है, सभ्यता बनने वहाँ पे स्टार्ट हुई और इस तरीके से वहाँ पे कल्चर बनने स्टार्ट हो गए। और कल्चर बनते बनते वहाँ पे रिचमेंट वहाँ पे आ गई, यानी कि कल्चर्स वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बन गए थे। और इस तरीके से वहाँ पे सभ्यता देखने को मिल, लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक होने लगे। पहले तो क्या है, एक दूसरे को इग्नोर करते थे, एक दूसरे के प्रति उनमें क्रूरता होती थी। जैसे जानवरों में होता है, पशुओं में ऐसे होता है कि वो एक दूसरे को देख के उसको मारने को आते हैं कि तू इस एरिया में क्यों आया है, यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या। तो मतलब उनके एक दूसरे के प्रति वहाँ पे क्रूरता रहती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसी तरीके से जो व्यक्ति हैं, सोसाइटी वहाँ पे बनने स्टार्ट हो गई, एक दूसरे के प्रति वहाँ पे सभ्यता आने स्टार्ट हो गई और कल्चर वहाँ पे देखने को मिलने लग गए, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या, जो सोसाइटी थी वो एक तरह से कल्चर्स में रिच हो गई। और जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे जो नॉलेज है, प्योरिटी है और ट्रूथ देखने को मिली, यानी कि एक दूसरे के साथ में वो सच्चाई से बातें करने लगे। उन्हें बोलने का तरीका पता चल गया, किस तरीके से बोलते हैं, उन्हें नॉलेज आने लगी, यानी उनका ब्रेन डेवलप हुआ और एक तरह से उनमें प्योरिटी आई, ठीक है। तो प्योरिटी के साथ साथ में उनको नॉलेज भी मिली और ट्रूथ भी थी, यानी कि उन सब में एकता हम देख सकते थे। और इस तरीके से वहाँ पे क्या, वो सिविलाइज्ड होते गए, वहाँ पे सभ्य बनते रहे, ठीक है। और उनमें एक दूसरे के प्रति वहाँ पे रिस्पेक्ट आने स्टार्ट हो गई और यूनिटी वहाँ पे बनने स्टार्ट हो गई। पहले तो क्या थे, वो जानवरों जैसे बिहेव कर रहे थे, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन फिर क्या, उनमें रिस्पेक्ट आती गई, जैसे जैसे वो सभ्य होते गए उनके अंदर नॉलेज आती गई, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके अंदर यूनिटी आती गई, ठीक है। और क्या, प्रोस्पेरिटी एंड ह्यूमन क्वालिटीज, जो प्रोस्पेरिटी होती है वो क्या है, यानी कि उन्हें एक तरह से अचीवमेंट मिल गई थी, वो सक्सेस होते रहे वहाँ पे, एक दूसरे को जानने पहचानने लगे, यूनिटी वहाँ पे फॉर्म करने लगे थे, ठीक है। और इस तरीके से वहाँ पे ह्यूमंस की क्वालिटीज़ को वो जानने पहचानने लगे और इस तरीके से सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए उन्होंने एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया, यानी कि एक दूसरे के प्रति वो क्या, अच्छी रिस्पेक्ट करते थे। उनका जब भी कोई भी वहाँ पे ऐसे होता था कि कहीं कोई लॉस हो रहा तो एक दूसरे का साथ वहाँ पे देने लग गए थे, ठीक है। ए सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी होती क्या है, ये तो था क्या कि सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई। सबसे पहले क्या था, 2000 साल पहले अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या, आदमियों में जो थी क्या था, वहाँ पे क्रूरता थी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इग्नोर करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उनके अंदर सभ्यता आती गई, कल्चर वहाँ पे बनता गया और इस तरीके से वहाँ पे क्या, नॉलेज आती गई, उनमें प्योरिटी, ट्रूथ, ये सब आने लग गया और इस तरीके से वहाँ पे सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन हुई और उनमें यूनिटी बनती गई, ठीक है। वो अपनी यूनिटी बनाने में वहाँ पे सक्सेस होते रहे और उसके साथ साथ में क्या, वो ह्यूमंस की क्वालिटीज़ को जानने पहचानने लगे। अब क्या, सोसाइटी होती क्या, सोसाइटी एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप होती है क्या, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं और वो ग्रुप में रहते हैं, उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। इसके अंदर उनके अंदर कॉमन बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे के प्रति उनके अंदर दयालुता होती है, एक दूसरे के प्रति उनको लगाव होता, उनमें नियरनेस देखने को मिलती है, उनके कॉमन गोल होते हैं, यानी कि सभी का एक ही गोल होता है। अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सभी का एक ही गोल वहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि सभी को वही अपनी भूख प्यास, पहले तो अपने कुछ जो ज़रूर इच्छाएं होती है, ज़रूरत के सामान होते हैं उनको पूरा करना होता था। जैसे क्या, कपड़ा चाहिए, उनको खाना चाहिए, इस सब के लिए वो वहाँ पे एक दूसरे से वहाँ पे
जुड़ने लगे, उनकी अटैचमेंट वहाँ पे होने लगी, एक दूसरे के प्रति दयालुता दिखाने लगे और उनका इस तरीके से गोल भी वहाँ पे एक ही था, ठीक है। उनके अंदर एक तरह से कॉमन बॉन्ड वहाँ पे आने लगे थे। द इंडिविजुअल नीड द ग्रुप फॉर ऑल नीड्स टू मीट, यानी कि क्या, जो इंडिविजुअल्स थे, जो वहाँ पे वन बाय वन वहाँ पे पीपल्स थे, वो क्या, उन्होंने अपने ग्रुप बनाने स्टार्ट किए, ठीक है। और ग्रुप बनाते बनाते क्या, उन्होंने ग्रुप से क्या अपने अपने वहाँ पे नीड्स को प्राप्त करने वो लग गए थे, यानी कि क्या, द इंडिविजुअल नीड द ग्रुप फॉर ऑल नीड्स टू मीट, उन्हें अपनी सारी की सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने ग्रुप्स बनाए, ताकि अलग अलग ग्रुप अपने अपने अलग अलग काम वहाँ पे कर सके और सभी का गोल क्या एक ही होगा, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, इस तरीके से जो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स थे, उनके अलग अलग फंक्शन थे कि तुम्हें ये काम करना, तुम्हें ये काम करना, उनके अलग अलग वहाँ पे काम डिवाइड कर दिए थे, लेकिन सबका गोल क्या था, एक था, ठीक है। और उनके क्या थे, पर्पज भी, उनके उद्देश्य भी अलग थे, लेकिन उन सभी से उनका गोल जो था वो मेनली एक था। जैसे अभी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एट प्रेजेंट टाइम पे सभी का देखो उद्देश्य भी अलग अलग है, फंक्शन भी अलग अलग है, उनके ग्रुप्स भी अलग अलग है, लेकिन सबका गोल क्या है, पैसा, ठीक है, अपने पर्सनैलिटी को इंक्रीज करना, चाहे वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो हॉस्पिटल वाले क्लिनिकल डिपार्टमेंट में है, या फिर इंजीनियरिंग किसी भी अगर वो डिपार्टमेंट में है, तो सभी का गोल क्या है, वही पैसा, ठीक है। और इस तरीके से सभी के सभी क्या करते हैं, अपने पर्सनैलिटी को वहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि उनकी अचीवमेंट, उनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, उनके एम्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गोल जो होता है वो मेनली एक ही रहेगा। और इस तरीके से सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई है। दीज ग्रुप्स कंपराइज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरीके से उन्होंने क्या वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और डिफरेंट ग्रुप्स के अलग अलग उद्देश्य थे, यानी कि उनको काम डिवाइड कर दिए, उनके फंक्शंस अलग अलग वहाँ पे हो गए थे, ठीक है। और इस तरीके से जब फंक्शंस उन्होंने, उनके अलग अलग एम्स वहाँ पे थे, और इस तरीके से उन्होंने क्या, सभी का गोल एक था, ठीक है। और इस तरीके से वहाँ पे सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन हुई। ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स क्या है, अरेंजमेंट, यानी कि अपने आप को किसी तरीके से वहाँ पे ढालना, ठीक है, वहाँ पे सोसाइटी का एक पार्ट बनना, ठीक है, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे ढाल लेना, या फिर कोई अगर हम काम करें तो उस काम को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना, यानी कि टोटली मिला के क्या, वहाँ पे अरेंजमेंट, ठीक है। सो द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मीन क्या है, वहाँ पे अरेंजमेंट है, किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, पार्ट्स के बीच में, ठीक है, यानी कि कोई भी सोसाइटी का पार्ट बनना चाहता है, ठीक है, और वो पार्ट बनता भी है, अपने अपने अलग अलग फंक्शंस को वहाँ पे शो करता है। उनके कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि एक अकेला व्यक्ति वहाँ पे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पे वो सब एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंट रहते हैं। अगर सिर्फ वहाँ पे देखो एजुकेशन नहीं चलेगी तो एजुकेशन अकेली चलेगी, तो वहाँ पे अगर जो हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं हैं तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो वहीं पे रहेगा, और इस तरीके से वो अपने गोल को अच्छे तरीके से नहीं मेंटेन कर पाएगा, वो अपने गोल तक नहीं पहुँच पाएगा। इस तरीके से क्या, एजुकेशन भी तभी हमें मिलेगी जब हमारे पास पैसा होगा, ठीक है, जब हमारे पास इंस्टीट्यूट्स होंगे, वहाँ पे कुछ हमारे पास जो दूसरी जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमारे पास सभी के सभी पूरे होंगे। इस तरीके से हर एक जो चीज़ है वो एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे डिपेंड है। अकेला व्यक्ति या फिर अकेला एक डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, वो उनके अंदरूनी कुछ न कुछ कनेक्शन वहाँ पे है और एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। उनके अलग अलग फंक्शंस है और एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट मैनर में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे को वहाँ पे समझाते, कोऑर्डिनेशन वहाँ पे बनी रहती है। उनके अलग अलग और फिक्स टास्क होते हैं, जैसे एजुकेशन वालों को एजुकेशन देनी होती है और हॉस्पिटल वालों को जो पेशेंट होते हैं उनको ठीक करना होता है, इंजीनियर वालों का कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है और इंस्टीट्यूट्स का भी अपना अपना अलग काम होता है, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर उनके अलग काम है, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनके कुछ अलग काम है। इस तरीके से वहाँ पे जो भी उनके टास्क है वो एक तरह से वहाँ पे फिक्स होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके टास्क के अकॉर्डिंग ही होती है, उनके स्टेटस देखा जाता है और सभी के सभी लास्ट में करते क्या हैं, अपने एक गोल को ही अचीव करते हैं। यानी कि सभी डिपार्टमेंट्स में सभी लोग काम क्यों करते हैं, ताकि वो अपने लिए अचीव कर सके, वो पैसा कमा सके और अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पर इंक्रीज कर सके।
और सोसाइटी में अपने लेवल को मेंटेन कर सके, अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे हायर लेवल पर ले जा सके, ठीक है। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है। जो सोसाइटी होती है उसके अंदर क्या होता है, पर्सन्स का ग्रुप होता है, यानी कि लोगों का समूह वहाँ पे होता है, और उनकी आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती है, एक दूसरे के साथ उनकी वहाँ पे रिलेशनशिप्स होती है और वो मेंटेन करके भी रखनी होती है, और एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे वो डिपेंड रहते हैं। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि वो समन्वय वहाँ पे बनाए रखते हैं, और इस तरीके से वहाँ पे सक्सेसिबिलिटी वहाँ पे आती है, सभी का एक ही कॉमन गोल होता है, और इस तरीके से ही सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन होती है।